जनता है नाराज, किसके सिर बंधेगा ताज। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का जब दस्तक प्लस टीम ने दौरा किया तो ग्राम पंचायत श्यामों में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के खिलाफ आक्रोश दिखा। जनता का कहना है हम वोट रामेश्वर को देंगे, राजकुमार नहीं देखना है। इस विरोध के चलते कौन जीतेगा। नाम प्रेम सिंह लोधी है, मैं ग्राम श्यामों का रहने वाला हूँ। मोदी जी को हम तन मन धन से चाहते हैं, लेकिन राजकुमार के खिलाफ हैं। क्योंकि इन्होंने 5 साल हमारे गांव की तरफ देखा ही नहीं, सांसद होने के बाद भी। भाजपा ने फिर से भरोसा जताया है राजकुमार पे। तो हमें इन्हें नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। नाराजगी देखी जा रही है बहुत। बताइए कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे। प्रत्याशी को निर्दलीय आया, हमें कोई इस बात चिंता नहीं है। और बीजेपी के तो हम साथ हैं, इस एक सीट से कुछ होगा नहीं। 400 पार की बात है, 399 रह जाएंगी, लेकिन हम राजकुमार चार को नहीं चाहते हैं। अगर वो यहाँ आएंगे ना तो उनकी हम आलोचना करेंगे, उन्हें सिखाएंगे कि वोट कैसे मांगी जाती है। ये गांव श्यामों है, इस बात उनको सबक सिखा देगी ये जनता। कभी आए नहीं क्षेत्र में? कभी नहीं। वोट ले गए चले गए, सब घर बैठे हमने। यहाँ कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कोई अरे आएंगे भी ना, उनकी हम आलोचना करेंगे, उन्हें मालूम पड़ेगी इस बात की कि हमें वोट कैसे ली जाती है। क्या चुनना चाहेंगे? प्रत्याशी कोई निर्दलीय आ जाए, ईमानदार आ जाए। वोट किसके ऊपर करेंगे? वोट देखो, सुनिए, इस वक्त ये सीट बीजेपी की नहीं आएगी। फतेहपुर की सीट जो बीजेपी की नहीं आएगी, किस निर्दलीय के खाते में जाएगी ये। कोई काम नहीं किया यहाँ पर। सुनेंगे तो वोट उनको मिलेगी, अगर जनता को नहीं चाहेंगे तो वोट तक मिलेगी नहीं उनको। और जो गांव के चाहें मेरे लोग जाएं, जैसे राजशाही में कहने का मेरा ये है कि जैसे गांव का मामला देख बड़ा चुनाव है और बड़ी वोटिंग है, तो गांव की राजशाही के लिए विकास होना चाहिए। अगर विकास नहीं होता, ऐसा नेता बेकार है। कहने का मेरा शब्द ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि वोट मोदी के नाम से वोट तो मिलेगी उनको, पर जनता दुखी हो गई है जब इतना जवाब दिया जा रहा है। नहीं तो मोदी के नाम पे वोट मिलेगा। हाँ, मोदी के नाम चार से फिर से मैदान में है, चुनावी मैदान में। नहीं साहब, नहीं चाह रही जनता को, उनको नहीं चाह रही है, उनको नहीं चाह रही। चार साहब को नहीं चाह रही, राजकुमार चार को नहीं चाह रही है। और मेरे यहाँ ऐसी घटना हो गई है तो भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। अभी 1 महीने में 2 मौत हो गई, उनमें कोई शामिल नहीं हुए हैं। हाँ, तो मैं यही चाह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो जनता के लिए, जनता मेरी खुश है तो मैं भी खुश हूँ, और जनता दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। ऐसे में किसको वोट देना चाहेंगे फिर? मैं चाह रहा हूँ कि कोई और नेता ही चुन के अच्छा है, उनको वोट दी जाएगी। दिल्ली में रामेश्वर चौधरी जी है, हाँ उनको चाहता हूँ, शर्मा जी है, उनको भी चाह रहा हूँ। किसको देना चाहोगे आप? जैसे नए नेताजी आए उनको, मतलब राजकुमार चाह से आए, उनको वो वोट मिलेगी। अरे हम बताएंगे। हाँ बताओ। रामनाथ सिकरवार है। हाँ तो बताइए, बोलो साहब बोलो। चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसको वोट करना है? वोट तो हम जो रामेश्वर को ही देंगे, रामेश्वर को ही देंगे। भाजपा से राजकुमार चाहर भी है। कोई वोट नहीं, उसका तो कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे। क्यों इतना? कोई काम ही नहीं कराया उसने। कोई जाता है वहाँ पे तो उसके कार्यालय में कोई सुनता ही नहीं है। कौन से गांव से? श्यामों। कभी आए नहीं क्षेत्र में? कभी यहाँ आए नहीं है, कोई सुनते नहीं। दोबारा से भरोसा जताया है राजकुमार चाहर पे। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहता है? प्रत्याशी बाबूलाल जैसा कोई आदमी है ही नहीं क्षेत्र के अंदर। कभी आए नहीं? कभी नहीं आया। बाबूलाल के पास अभी भी पहुँच जाओ, अभी भी सुनाई करेगा वो। अच्छा। हाँ, बाबूलाल चौधरी उनके बेटे हैं। हाँ, रामेश्वर चौधरी को ही वोट मिलेगा। उन्हीं को वोट मिलेगा। उन्हीं को वोट मिलेगा, सारे गांव का वोट मिलेगा। राजकुमार चार का कोई नंबर नहीं है। आखिर क्यों नहीं मिलता है? इन्होंने कोई काम नहीं किया है बीजेपी वाले। और तुम्हारे ये बीजेपी में जो है बेबी रानी मौर्य है, इनके कार्यालय में कोई जाता है तो कोई सुनाई नहीं होती है। और वो चंद्र प्रकाश है, वो लेखपाल, कानूगो, SDM वगैरह सबसे मिला हुआ है। हाँ, और वो पूरा अफवाह उड़ाता है और रिश्वत भी लेता है। वो बेबी रानी मौर्य का जो मतलब वो चंद्र प्रकाश है, वो रिश्वत भी लेता है। तो रामेश्वर चौधरी को वोट करेंगे? हाँ, रामेश्वर चौधरी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश राजपूत, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हूँ फतेहपुर सीकरी से। तो किस तरह का माहौल श्यामों गांव में चल रहा है इस वक्त?
आगरा ज़िले में एक श्यामो गांव जो लोधी समाज का है, सबसे बड़ा गांव है। दूसरे नंबर क्या है कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार चार साहब, उन्होंने जो क्या है कि क्षेत्र को लोकसभा फतेहपुर सीकरी, एक तो केंद्र में सबसे बड़ी लोकसभा है फतेहपुर सीकरी, उन्होंने कभी ये नहीं देखा है क्षेत्र में आके कि विकास किस तरीके का होता है, क्या क्या कराना है क्या नहीं कराना है। दूसरी बात ये है कि ना तो ब्याह शादियों में, ना गर्मियों में, ना खुशखबरी, कोई मतलब नहीं उनका आने का। नहीं, उनके ना आने से निराशा है या ना आने से विकास अपनी जगह पर सही चल रहा है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के उसमें नेतृत्व में विकास सही चल रहा है। और सिर्फ एक जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी वजह से सारी लोकसभा फतेहपुर सीकरी में नाराज़गी है। जो नाराज़गी है वो चार साहब के यहाँ ना आने की वजह से, ना आने की वजह से। बाकी अगर वो आते रहते तो क्या होता? बिल्कुल सही रिजल्ट मिलता उनको। और प्रत्याशी जो है ना, उनकी वजह से क्षेत्र में कहीं भी लोकसभा भाप, बिनाड़, फतेहाबाद, खेरागढ़ कहीं भी देख लो, फतेहपुर सीकरी में कहीं भी देख लो, सुख दुख में कहीं वो आ नहीं पाए, अपना समय नहीं दे पाए वो, और आ नहीं पाए, सुख दुख में नहीं आ पाए वो। तो और भी प्रत्याशी हैं, किस तरह की हवा है यहाँ पर? हवा ये कि मानते हैं फतेहपुर सीकरी से विधायक जो हैं चौधरी बाबूलाल जी, उनके जो बेटे हैं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, वो मैदान में हैं, निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके जो ना एक उस तरीके से विकास को लेके चले, आप विकास की गाड़ी को लेके चले, तो उन्होंने पूरे सांसद भी रह चुके हैं वो, और विकास भी काफ़ी तरीक़ों से उन्होंने कराया है क्षेत्र में, लोकसभा फतेहपुर सीकरी में। तो विकास भी बहुत कराया है। और विधानसभा फतेहपुर सीकरी के इस टाइम पर विधायक हैं, बहुत काफ़ी विकास उनका तेज़ी से चल रहा है। और डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जो हैं वो इस टाइम पर जो ना उनकी ठीक ठाक उनकी रोला है, ठीक ठाक जनता उसको समर्थन दे रही है, उनको ठीक ठाक व्यवस्था चल रही है। नहीं, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया है अभी तक। और विकास जो है ना, एक इस चीज़ को, गंगा जल हर घर नल योजना को लेके उन्होंने सिर्फ एक ही नारा लगाया है, हर घर नल योजना का सिर्फ बोली, एक ही विकास उन्होंने कराया अभी तक। और बाकी के सुख दुख में विकास एक अपनी जगह पर है। और आने जाने में क्षेत्र में काफ़ी समस्या, काफ़ी वो आती हैं प्रॉब्लम, तो उनमें उन्होंने अभी कोई समय नहीं दे पाया जनता के लिए। तो क्या लगता है 400 पार इस बार भाजपा कर पाएगी? भाजपा तो 400 तो पार ही जाएगी, पर लोकसभा फतेहपुर सीकरी जो है ना गड़बड़ है। रामनाथ सिकरवार भी हैं जी, हैं, सपाते हैं, और हाँ रामनाथ शर्मा जी हैं। ऐसा लग रहा है लोकसभा फतेहपुर सीकरी को देखते हुए ऐसा लग रहा है शायद कि अब की बार जो है ना निर्दलीय प्रत्याशी कोई भी हुआ, नाम नहीं ले सकता मैं, हो सकता है कि वो दिल्ली पहुंच सके। राजकुमार चार को वो गलत दी गई है। अगर इनकी बजाय दूसरे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता तो बीजेपी की कुशलतापूर्वक जीत हो जाती। इस तरह उनको जीतना नामुमकिन है। हम उनके ही समर्थक से, मोदी जी की लहर में वो जीत चुके, हेमलता दिवाकर जीत चुकी, बेबी रानी मौर्य जीत चुकी। किसके समर्थक में? मोदी जी की लहर में। लेकिन अब की बार हम रामनाथ सिकरवार जी को अपना मत देकर बहुत मत से जिताएंगे उन्हें। क्या आपकी बार मोदी लहर नहीं है? क्या मोदी लहर है? हम मोदी जी को ही अपना प्रधानमंत्री के रूप में चयनित करना चाहते हैं, लेकिन हम फतेहपुर सीकरी सीट को उनको बुलाना चाहते हैं। हम प्रत्याशी बढ़िया चुनेंगे जो धरातल पर कार्य करे, गांव-गांव में आए बढ़िया तरह से। अब एक बार चुनाव के दौरान आ गए, वोट मांगेंगे रहेगी, भैया हमें दे देना वोट, हम तुम्हारे गांव में विकास कराएंगे। उसके बाद में अपनी शकल ही भूल गए, आना ही भूल गए। ये तो गलत बात है ना। आज तक हमने तो शकल भी नहीं देखी। वोट हमने उनको दिया, पिछली बार भी दिया, उससे पहले भी दिया, लेकिन आज तक हमने उनका चेहरा जनता के बीच में नहीं दिखाई दिया।